हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारा यही मिशन है कि हम इसे स्टार्ट करते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और ये हमारे एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी आर्टिकल कंसिस्ट प्रेजेंटली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो सबको पता होगा कि कितने आर्टिकल हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 395 आर्टिकल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का बेसिक फीचर क्या है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सिंगल एग्जीक्यूटिव जो है वो करेक्ट आंसर है। यही हमारा बेसिक फीचर है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का। क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए इनमें से कौन सा फीचर है जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द कार्डिनल फीचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया आर। पहला आपको दिया हुआ है इट्स अ बेसिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेकंड दिया हुआ है इट हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड आपको दिया है द सुप्रीम पावर वेस्ट इन द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कार्डिनल फीचर में पॉलिटिकल सिस्टम के ये तीन के तीनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तीन के तीनों ही करेक्ट हैं। तो इनका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्टिंग इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सा है ऑप्शन जो कि पार्ट 4A में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमारा पार्ट 4A में है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर देयर इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्केड्यूल्स हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 स्केड्यूल्स हैं। तो देखिए गाइस, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम जो सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे यहाँ पर अभी हम लोग कम से कम 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये सिर्फ एलएलबी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए नहीं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, स्केड्यूल्स, पार्ट्स, ये सारे के सारे ही हमें हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे एकदम अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, द 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 एडेड अ न्यू पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट पार्ट। तो इसमें से कौन सा पार्ट है जो कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में एडेड हुआ था? ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पार्ट 9B। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन पंचायती राज सिस्टम। तो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पंचायती राज सिस्टम में? तो टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज आर लिस्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी हमारे म्यूनिसिपैलिटीज़ की, वो कौन से लिस्ट में ऐड हुई है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज़ की पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात हुई है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन फ्रॉम। तो कंसेप्ट जो है हमारे जुडिशियल रिव्यू का, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका आता है ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर, यूएसए से ये हमने बोरो करा है जुडिशियल रिव्यू को। क्वेश्चन नंबर 10, द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग द इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। तो हमारा जो आइडिया है इमरजेंसी प्रोविज़न का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने वो कहाँ से बोरो किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारा बिगेस्ट सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 12,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिक्वायर्स रेस्ट्रिक्शन बाय लेजिस्लेचर ऑफ वन हाफ ऑफ द स्टेट। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, at the time of enactment of constitution which one of the following ideals was not included in the preamble। तो इसमें से कौन सा है जो कि ऐड नहीं हुआ था हमारे preamble में, हमारे आइडियाज़, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इक्वालिटी जो है कहीं ना कहीं वो एडेड नहीं हुई थी हमारे preamble में। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस चेंजेस इन preamble ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जो कि इंट्रोड्यूस करता है चेंजेस हमारे preamble ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया सेकुलर स्टेट। तो इसमें से कौन सा है जो कि इंडिया को सेकुलर स्टेट डिस्क्राइब करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया को एज अ सेकुलर स्टेट डिस्क्राइब करता है। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन एंड सेकुलर। तो ये जो आपको 4 ऑप्शंस मिले हुए हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन सा रिस्पॉन्स करेक्ट होगा, कौन सा पहले आता है, ठीक है। हमें एज अ करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है जो कि हमारे प्रियम्बल में हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया प्रोपाउंडेड सीक्वेंस बेसिक डॉक्ट्रिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। केस नंदा भारती केस जो है वो कहीं ना कहीं हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया में प्रोपाउंड करता है सीक्वेंस ऑफ द बेसिक केसेस के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द बेसिक फीचर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विच वॉज नॉट अमेंडेबल अंडर आर्टिकल 365। तो इसमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट द वोटिंग एज हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18 ईयर। तो यहाँ पे बेसिकली आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एडेड द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर है, 52nd अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द फिनेंस कमीशन। तो इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि डील करता है फिनेंस कमीशन से, ठीक है। आर्टिकल 280 जो है वो करेक्ट आंसर है जो कि डील करता है फिनेंस कमीशन से। क्वेश्चन नंबर 22, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विच 2/3 मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। तो हमारा जो 2/3 मेजोरिटी का है हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है, और जो इलेक्शन होता है हमारे मेंबर ऑफ द राज्यसभा के, वो कौन से कहाँ से हमने लिया है, कहाँ से रिप्रेजेंट करा है, उसे कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, ठीक है। तो वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, साउथ अफ्रीका से हमने इसे फॉरवर्ड किया है। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट अमेंडेड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आएगा 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में कितने लैंग्वेजेस है, 22, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट दैट इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन सा आर्टिकल जो कि हमें ये बताता है कि इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट है रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 1 जो है हमें ये चीज़ बताता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट दैट सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद यूनियन विच इज़ रिपील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, आर्टिकल 2A। Question number 27. In 1950, the Constitution of India contained how many classification of states of the Indian Union? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 4-fold classification. Question number 28. Which one of the following is not the member of JVP committee? ठीक है,
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द फैजल अली कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो फैजल अली कमीशन जो है वो कौन कब अपॉइंट हुई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है 1953 में। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेंबर ऑफ फैजल अली कमीशन। तो इसमें से कौन सा है जो कि मेंबर नहीं था फैजल अली कमीशन का। तो आंसर नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल जो है वो फैजल अली कमीशन के मेंबर नहीं थे। तो गाइस हमारे यहीं पे हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आगे हम अपने नेक्स्ट सीरीज़ में फिर से न्यू 30 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम आपका पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करवा देंगे। और आपको जो भी डाउट है वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है क्रिस्टल ऑल स्टडी के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।